अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 9 सिंध बोर्ड की चैप्टर नंबर 1 में आपको वेलकम है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा और समझा कि कंपाउंड क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। कि मॉलिक्यूल्स हो या कंपाउंड हो, दो या दो से ज्यादा एटम एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनते हैं। मॉलिक्यूल कब बनेंगे? जब दो या दो से ज्यादा एटम एलिमेंट सेम टाइप के एलिमेंट कंबाइन हो तो मॉलिक्यूल बनेंगे। डिफरेंट एटम एलिमेंट कंबाइन हो तो कंपाउंड बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। क्यों? उसकी वजह यही है कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल बनने की वजह क्या है। वो जो वजह है वही है ये वैलेंसी बेटा। ठीक हो गया? तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। Valency is the combining power of an element. The valency depends upon the number of electrons in the outermost shell. Students, वैलेंसी का मतलब है कि दो एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर। अब कंबाइनिंग पावर क्या होती है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। अब वैलेंसी डिपेंड करती है कि किस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है लास्ट शेल। स्टूडेंट्स, valency is the number of electron of an atom of an element can gain, lose or share to forming a bond. के स्टूडेंट्स, वैलेंसी का मतलब यह है कि कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है या लॉस कर रहा है या फिर वो गेन कर रहा है। एलिमेंट जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, शेयर करेगा, लॉस करेगा तो नतीजे में वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है और कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनेगा। स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल में हम देखते हैं हाइड्रोजन हैज अ वैलेंसी ऑफ 1। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 का मतलब यह है कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको अपना आपको स्टेबल रखने के लिए, अपने आप की प्रॉपर्टी नोबल गैस के लिए लाने के लिए उसको चाहिए कि वो एक दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए और उसका इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर पूरा करे और अपने आउटर मोस्ट शेल में दो यानी डुप्लेट रूल पूरा करे। So it can bond with another atom like in water. अब हाइड्रोजन क्या करेगा कि हाइड्रोजन को चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन, तो वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब एग्जांपल देखिए जैसे वाटर की H2O। तो स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोजन है और वो कितने ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और दूसरा एक और हाइड्रोजन इस एक और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 6 हैं। उसको उनको भी वैलेंसी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, और दो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे और ऑक्सीजन के साथ मिला के वाटर यानी H2O बना देंगे। स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 है। सो इट कैन बॉन्ड विथ 2 एटम्स लाइक H2O। यानी हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो उसकी वैलेंसी 2 है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट रूल पूरा करेगा। नंबर 3rd एग्जांपल, क्लोरीन। क्लोरीन हैज अ वैलेंसी 1, सो इट कैन बॉन्ड विद सोडियम लाइक NaCl। यानी NaCl जब हमारा जो कंपाउंड है इसको सॉल्ट कहते हैं, तो सोडियम और जो क्लोरीन एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं वो नतीजा है वैलेंसी का। कि सोडियम की वैलेंसी हमें मालूम है 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, सोडियम की वैलेंसी भी 1 है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और वहीं क्लोरीन एक एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नतीजे में दोनों एलिमेंट सोडियम और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएंगे और
सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा एक कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर बता दूं, वैलेंसी का क्या मतलब है? कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, यानी सोडियम जो है और क्लोरीन जो है, यानी सोडियम का एक पावर है, एक वैलेंसी है, क्लोरीन की भी एक वैलेंसी है, दोनों की कंबाइनिंग पावर हुई और नतीजे में बॉन्ड बना के जुड़ गए, नया कंपाउंड बना लिया। इसी का मतलब है द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा एग्जांपल में कि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है तो वो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, वो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ और पानी बनेगा। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, वो बॉन्ड दूसरे के एटम सोडियम के साथ बनाएगा और नतीजे में सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। स्टूडेंट, ये कुछ बेसिक, कुछ छोटी सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपके लिए आपके लिए मैंने लिखी है और आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ढेर सारी एग्जांपल कंपाउंड की बहुत सारी हो सकती है। ठीक हो गई। अब स्टूडेंट, एक छोटा सा एक सवाल है, व्हाई डू स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं कि व्हाई डू सम एलिमेंट हैव वेरिएबल वैलेंसी, कि आखिर क्यों कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी एक से ज्यादा होती है। बेटा, एलिमेंट की वैलेंसी फिक्स भी हो सकती है और एलिमेंट की वैलेंसी वेरिएबल यानी एक और एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब क्यों होती है इसको हम समझते हैं स्टूडेंट्स। कहते हैं एलिमेंट्स कैन लॉस डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट रिएक्शंस। ये एलिमेंट जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यानी डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन या तो एक या एक से ज्यादा ट्रांसफर होगा। अब जिस रिएक्शंस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उसकी वैलेंसी, उस एटम की, उस एलिमेंट की वैलेंसी फिर उतनी हो जाएगी। कैसे? उससे पहले देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल लाइक आयरन, कॉपर एंड मैंगनीज, जो ट्रांजिशन मेटल है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। अभी देखें कि आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, मेटल है, ये कॉमनली शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज दे हैव अ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, यानी ये जो है अमूमन तौर पर ये वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स। अब एग्जांपल देखते हैं कि आयरन जो है उसकी वैलेंसी 2 भी है और आयरन की वैलेंसी 3 भी है इन डिफरेंट रिएक्शंस। अगर एक कंपाउंड बने FeCl2 तो उसकी वैलेंसी 2 है, और अगर कंपाउंड बने FeCl3 तो उसकी वैलेंसी 3 है। कार्बन की बात करें, कार्बन की वैलेंसी 2 है अगर कंपाउंड बने, रिएक्शन हो और कार्बन मोनोऑक्साइड बने, और कार्बन की वैलेंसी 4 है कब? जब कोई रिएक्शन स्टार्ट हो और कार्बन डाइऑक्साइड बने। कॉपर की वैलेंसी 1 भी है और 2 भी है। 1 वैलेंसी कब है? जब कॉपर डाइऑक्साइड बने, और वैलेंसी 2 है जब कॉपर ऑक्साइड बने। अब कैसे स्टूडेंट? यहां पे बताया कि लॉस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Fe आयरन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? 26 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के लास्ट शेल के अंदर जो इसकी मैं अगर आपको अरेंजमेंट बताऊं इलेक्ट्रॉन की, तो 2 पहले में 2 है, दूसरे में 8 है। ठीक है, उसके अलावा 2, 8, 10 और उसके बाद 7। ठीक हो गया। अब क्लोरीन को अपना आउटर मोस्ट शेल के अंदर, यानी इसको 8 बनाना है, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर कंपाउंड FeCl2 बनना है तो क्लोरीन को, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन, इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये आयरन जो है Fe, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देगा। तो आयरन में से, Fe में से कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। दूसरे रिएक्शन में अगर FeCl3 है, अब इधर 3 क्लोरीन है, 1, 2, 3, तो आयरन एक इलेक्ट्रॉन, एक इस क्लोरीन को देगा, एक इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा और एक इस वाले क्लोरीन को
इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब इस सूरत हाल में इस आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया? 3। तो पहले वाले केस में FeCl2 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो आयरन की वैलेंसी 2 है। FeCl3 में 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो अब आयरन की वैलेंसी 3 है। कार्बन की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनेगा तो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनेगा तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। कॉपर Cu2O जब बने कॉपर डाइऑक्साइड तो वैलेंसी 1 है। इसमें कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और कॉपर ऑक्साइड जब बने तो इसमें इसकी वैलेंसी कॉपर की 2 होगी। इस सूरत हाल में कॉपर जो है सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो स्टूडेंट हमने देखा कि वेरिएबल वैलेंसी क्यों होती है कि एटम जो है, एलिमेंट जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर लॉस करेगा तो उस एटम की डिफरेंट वैलेंसी हो सकती है, वेरिएबल वैलेंसी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आपको इस पूरे टॉपिक में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।